बाज़ार को ट्रेड करने के कई डिफरेंट तरीके हैं एंड उसको डिकोड करने के भी कई डिफरेंट तरीके हैं। बट मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ वो है मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, जो कि वैल्यू बेस्ड ट्रेडिंग है। तो जो थर्सडे का जो सेशन था उसको मैंने किस तरीके से ट्रेड किया था एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो डिस्कस करूंगा। एंड अब आने वाले वीक पे क्या हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे यूजिंग मार्केट प्रोफाइल एंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आई यूज़। थर्सडे का सेशन का लॉजिक अगर जानना है उससे पहले मैंने वेंसडे को मैंने एक डिसाइड किया था कि सेल ऑन राइज अगर अपने रखते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंस्टेड ऑफ कि हम लॉन्ग पर बहुत देर तक बैठे रहें। तो जैसे ही कोई भी राइज आए वहाँ पर तुम सेल कर सकते हो। तो मैं तुमको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ कि मैंने कैसे उस राइज के अगेंस्ट मैंने सेल किया एंड मुझे अच्छा एक प्रॉफिट मिल गया। अगर इसको मैं 5 मिनट पे अगर लेके चलूँ तो ये सेशन जो है यहाँ से इस वर्टिकल लाइन के बाद का वो है थर्सडे का सेशन एंड फ्राइडे को बाजार बंद था। यहाँ पर जैसे ही देखोगे तो सडन ड्रॉप आया एंड इस सडन ड्रॉप के बाद प्राइस राइज किया। प्राइस राइज करने के बाद इस एरिया पर ही क्यों वो अटक गया एंड इस एरिया पे ऐसा क्या हुआ कि मैंने शॉर्ट लिया और मैंने टारगेट जो रखा था अपना वो डे लो रखा था। क्योंकि डे लो से जो बाइंग हुई थी ना वो वीक हैंड्स की बाइंग हुई थी। वीक हैंड्स कह लो या फिर स्मॉल प्लेयर्स कह लो, जो मार्केट में जिनका कमिटमेंट या फिर जिनका कन्विक्शन काफ़ी वीक होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बाई किया था। तो इसको अगर मैं थोड़ा मार्केट प्रोफाइल यूज़ कर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो बाज़ार मार्केट प्रोफाइल में कुछ इस तरह दिखता है। तो ये एरिया जो है ये एरिया था वो ऑक्शन पॉइंट था। अगर ऑक्शन पॉइंट के बारे में अगर तुम्हें जानना है ऑक्शन पॉइंट क्या है तो ये बुक तुम रीड कर सकते हो। स्टेडलमेयर ऑन मार्केट्स ट्रेडिंग विथ मार्केट प्रोफाइल, ये बुक तुम रीड कर सकते हो। इस बुक में दिया गया है ऑक्शन पॉइंट के बारे में। तो ऑक्शन पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जो कि अगर 1 आवर का रेंज एक्सटेंशन अगर हुआ है, 1 आवर का रेंज बना है, उस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ने उस रेंज के बाहर अगर क्लोजिंग दी है तो जहाँ से एक्सटेंशन चालू हुआ है तो वहाँ वो एरिया ऑक्शन पॉइंट कहलाएगा। इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ, जो अल्फ़ाबेट्स दिखा रहे हैं वो हर आधे घंटे का है। तो ए और बी, तो ये 1 आवर हो गया एंड रेंज एक्सटेंशन हुई एंड प्राइस ने क्लोज कहाँ पे दी, ये हैश तुमको दिख रहा होगा, तो ये क्लोजिंग प्राइस है। तो प्राइस ने तुमको क्लोज दी यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन के बाहर। तो ये एरिया नेक्स्ट डे के लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा। उस दिन का फेरेस्ट प्राइस यानी कि प्राइस सबसे ज़्यादा ट्रेड इस एरिया पे किया था थर्सडे के दिन, वेंसडे के दिन। तो ये एरिया एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है, प्लस ये एक ऑक्शन पॉइंट भी है। तो जैसे ही इस एरिया के पास आया तो मैंने शॉर्टिंग की एंड अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एक्सेस फॉर्म हुआ है। एक्सेस क्या होता है उसके लिए भी अगर डिटेल में पढ़ना हो तो ये बुक रीड कर सकते हो। ये बुक है माइंड ओवर मार्केट्स। इस बुक को रीड कर सकते हो अगर तुम्हें एक्सेस के बारे में ढंग से अगर जानना हो तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो मेरा था वो बेरिश था एंड जो भी कोई भी राइज आए वहाँ पर मैं शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। तो अगर मैं ऑर्डर फ्लो पे अगर तुमको ले चलूँ तो ऑर्डर फ्लो में ये कुछ इस तरह दिखता है। ये उस दिन का सेशन का चालू हुआ, फिर सडन ड्रॉप आया बाजार में एंड सडन राइज आया। तो बट इस राइस को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हुई एब्जॉर्प्शन, वो भी बहुत तगड़ी वाली। रिचर्ड वाइकॉफ एक है, उनके अगर मेथड्स को अगर तुम देखोगे तो उनका एक मेथड है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट कहाँ पर लग रहा है और उसके कंपेयर में रिजल्ट कैसा आ रहा है। सबसे ज़्यादा एफर्ट यानी कि एग्रेसिव ऑर्डर्स यहाँ पर पंच हुए हैं, बट बाजार ने क्लोजिंग उसके काफ़ी नीचे दी है। ये दिखाता है कि ये जितने भी ऑर्डर्स थे वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं बाय लिमिट सेलर्स, यानी कि कोई एक स्ट्रॉन्ग लिमिट सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, एंड प्राइस का सबसे ज़्यादा एफर्ट इस एरिया में था, बट प्राइस क्लोजिंग उस एरिया के आसपास भी नहीं दे पाया। जस्ट उसके बाद अगर अब तुम देखोगे तो ये है डेल्टा डाइवर्जेंस कैंडल। डेल्टा डाइवर्जेंस में कैसा होता है कि डेल्टा क्या होता है, मैं यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डेल्टा की बात कर रहा हूँ, ना कि ऑप्शन चेन डेल्टा की। डेल्टा होता है एग्रेसिव बाई ऑर्डर्स माइनस एग्रेसिव सेल ऑर्डर्स। अगर एग्रेसिव बाई ऑर्डर्स ज़्यादा है, ज़ीरो से अगर ऊपर है तो वो ग्रीन डेल्टा बताती है, यानी कि वो बाई साइड की स्ट्रेंथ बताती है। अगर डेल्टा अगर माइनस में है, ज़ीरो से अगर नीचे है, तो वो दिखाता है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं बाजार में। तो यहाँ पर डेल्टा डाइवर्जेंस हुआ है, यानी कि यहाँ पर एग्रेसिव बायर्स है। ग्रीन, ये देखो ये डेल्टा दिख रहा है, ये डेल्टा 490, यानी कि ये ग्रीन डेल्टा है यहाँ पर, यानी कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अगर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो कैंडल रेड क्यों बनी है? इसका सिंपल रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिमिट सेलर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या, सिंपल अपने को वेट करना था डे लो तक का, क्योंकि डे लो
डे लो से जो बाइंग की है वो बाइंग हुई है बाय वीकर हैंड्स। तो ये तो हो गया उस दिन का सेशन। अगर मैं तुमको मेरा ट्रेड लॉग अगर दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग पीई 23,650 का मैंने बाई किया था 151 रुपये पे। 130 मेरा स्टॉप लॉस था 20 रुपये का एंड एक लॉट था। एंड उसके सामने 209 रुपये का मैंने इसको बेचा था 209 रुपये में। एनीवे अब डिस्कस करते हैं आने वाले वीक का। आने वाले वीक में क्या हो सकता है। सो आने वाले वीक को अगर मैं डिकोड करूँ यूजिंग मार्केट प्रोफाइल तो अगर तुम देखोगे कंटिन्यूसली वैल्यू एरिया जो डेवलप हो रही है वो लोअर लो हो रही है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू एरिया देखो, यहाँ से वैल्यू एरिया यहाँ पर थी हाई, फिर अचानक से लो वैल्यू बनने लग गई, फिर लो वैल्यू, फिर ओवरलैप, फिर लो, फिर लो, फिर लो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर वैल्यू अगर नीचे डेवलप हो रही है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट का रियल वर्थ है वो अगर नीचे डेवलप हो रहा है, तो ऐसे केस में लॉन्ग ट्रेंड लेना बहुत स्मार्ट चॉइस नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में मैं रिवर्सल ट्रेड्स ढूंढना प्रीफर करूंगा। रिवर्सल इन द सेंस सेल ऑन राइज। जिससे होगा क्या कि मेरा जो बायस है, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाएगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम क्या है, बेरिश है। तो ये वीकली चार्ट्स का कुछ ये हाल है। वन टाइम फ्रेमिंग डाउन है। वन टाइम फ्रेमिंग क्या होता है, एच पीरियड ने जी पीरियड के हाई को ब्रेक नहीं किया, जी पीरियड ने एफ पीरियड के हाई को ब्रेक नहीं किया, एफ ने ई के हाई को। एंड अगर इसको अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी पुअर लो है। यानी कि ये जो लो है ये दिस इज़ नॉट अ गुड लो, दिस इज़ पुअर लो। यानी कि यहाँ पर मार्केट विजिट कर सकता है। तो आने वाले दिनों में ये एरिया एज अ पोटेंशियल टारगेट की तरह हो सकता है 23,200। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो मंथली टाइम फ्रेम में ये जो प्रोफाइल देख रहे हो ये जून महीने का प्रोफाइल है। यहाँ पर जून महीने का जो फेयरेस्ट प्राइस है वो ये है। यानी कि जून महीने में सबसे ज़्यादा ट्रेड, सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया गया था। एंड सबसे ज़्यादा टाइम अगर यहाँ पर स्पेंड किया गया था, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी यहीं पर होगा। तो इसको कहते हैं HVN, हाई वॉल्यूम नोड। तो इस एरियाज़ में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर मार्केट अगर आता है तो एक हॉल्ट बन सकता है, क्योंकि ये जून मंथ का फेयरेस्ट प्राइस है। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बेरिश है। सो ऐसे टाइम पे लॉन्ग लेना अब बेवकूफ़ी होगी। तो इन केस बाज़ार में अगर स्ट्रेंथ अगर अचानक से आ जाती है तो जो भी मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जाना मैं प्रीफर करूँगा।